नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ बहुत ही कॉमन सवाल के बारे में। पेशेंट अक्सर सवाल पूछते हैं कि हमारे कमर में दर्द रहता है तो क्यों रहता है। तो आज हम इसी टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं कि जो कमर का दर्द है ये नॉर्मल कमर का दर्द है या किडनी के वजह से हो रहा है। तो हम उन पेशेंट्स की बात करते हैं जो अक्सर बोलते हैं कि हमारे किडनी में दर्द हो रहा है। एक्चुअली किडनी में दर्द होता ही नहीं है। कमर में जो दर्द होता है वो किडनी के वजह से होता है। जैसे कि किडनी में स्टोन है यानी कि रीनल कैल्कुलाई या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। ज़्यादातर जो यूटीआई के पेशेंट होते हैं उनमें दर्द देखने को मिलता है जो लोअर एब्डोमेन है यानी कि हमारा जो पेट का निचला हिस्सा है उनमें देखने को मिलता है, और ये दर्द रेडिएट होता है हमारे पीछे कमर पे। अक्सर पेशेंट ये भी सवाल पूछते हैं कि जो हमें पेन हो रहा है ये मस्कुलर पेन है या किडनी के वजह से पेन हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मस्कुलर पेन है या नॉर्मल जो कमर का दर्द होता है वो क्या है कि वो कांस्टेंट नहीं होता है, यानी कि लगातार पेन नहीं होता है। वहीं अगर किडनी के वजह से अगर आपको बैक में पेन हो रही है तो वो पेन कांस्टेंट बना रहेगा। किसी भी तरीके का आप अगर अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो क्रीम अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप हॉट बॉटल अप्लाई कर रहे हैं, या चाहे आप मसाज ही क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आपको पेन में आराम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये किडनी के वजह से पेन हो रहा है। जैसे कि अगर किडनी में स्टोन है तो उसके वजह से, या किडनी में सिस्ट है तो उसके वजह से। अब दूसरी बात ये कि अगर मस्कुलर नॉर्मल बैक पेन है तो क्या होगा कि ये आपको कहाँ पे रेडिएट होगा, ये आपके लोअर बैक में रेडिएट होगा। लेकिन अगर यही किडनी के वजह से पेन हो रहा है तो ये लोअर रिब्स और बटक के जो बीच का हिस्सा होता है उनमें आपको पेन महसूस होगा। और यह पेन किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे कि शार्प पेन हो गया, डल पेन हो गया, एचिंग पेन हो गया, या सोरनेस वाला जो पेन होता है वो वैसा सा आपको फील होगा। तीसरी बात, अगर ये नॉर्मल मस्कुलर जो पेन होता है जो हमारे बैक में हो रहा है वो किसी भी तरीके का मसाज से या रबिंग से आपको आराम आएगा। लेकिन अगर यही किडनी के वजह से पेन हो रहा है तो वो पेन आपका लोअर थाई पे रेडिएट होता है, और किसी भी तरीके का मसाज या किसी भी तरीके का आप थेरेपी दे रहे हो तो आपको उससे आराम नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये किडनी के वजह से हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि ठीक है, हमें तो किडनी के वजह से पेन हो रहा है, जैसे कि स्टोन हो गया या सिस्टिक डिजीज़ हो गई, तो आखिर हम इसको आराम कैसे पालें। हमें जब भी हम लेटते हैं तो हमें कमर में दर्द रहता है, हम बैठ रहे हैं तो भी हमें कमर में दर्द हो रहा है, अगर हम कहीं वॉक कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं या लंबे सफ़र पे भी जा रहे हैं तो भी हमें कमर में दर्द रह रहा है। तो हम आखिर ऐसा क्या करें? तो सबसे सिंपल है कि अगर आपको अपने कमर से आराम दिलाना है, आपको अपने कमर में जो पेन हो रहा है किडनी के वजह से, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे होम्योपैथी मेडिसिन खानी है जिससे आपकी किडनी की फंक्शनिंग इम्प्रूव हो। तो समझना पड़ेगा कि आपकी किडनी की फंक्शनिंग कैसे इम्प्रूव हो सकती है। जो भी चीज़ आप खा रहे हैं वो क्या है, लीवर हमारा डाइजेस्ट करके ब्लड यूरिया को बनाता है, और इस साथ ही साथ हमारा मसल जो है वो क्रेटिनिन को रिलीज़ करता है। अब ये दोनों चीज़ें कहाँ जा रही हैं? हमारे ब्लड में मिक्स होके हमारे किडनी की तरफ जाती हैं फिल्टर होने के लिए। आपकी किडनी क्या है, वो पहले की तरह काम नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज़ है, आपको किडनी में स्टोन है, कोई भी रीज़न है उसके वजह से आपकी किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रही है पहले की तरह, पहले स्पीड की तरह। आप जैसे खाना खा रहे हो, आपका लिवर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, वो ब्लड यूरिया को रिलीज़ कर रहा है, आपका मसल्स बहुत जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन हो रहा है तो आपके क्रेटिनिन को रिलीज़ कर रहा है। पर आपकी किडनी क्या है, वो पहले की तरह काम नहीं कर पा रही है, जिसके वजह से आपकी बॉडी में ब्लड यूरिया भी बढ़ रहा है और क्रेटिनिन भी बढ़ रहा है, और साथ ही साथ आपको देखने को मिलता है कि आपके बैक में भी पेन हो रहा है। तो हमें क्या करना है, अपनी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाना है अपनी डाइट के बेसिस पे और होम्योपैथी मेडिसिन के बेसिस पे। हम डाइट में ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिससे हमारा क्रेटिनिन का लेवल बढ़े, जैसे कि प्रोटीन। अगर हम हाई रिच प्रोटीन ले रहे हैं, खासकर अगर हम एनिमल प्रोटीन ले रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारा क्रेटिनिन हमारे बॉडी में बढ़ेगा और हमारी किडनी उतनी फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी। तो आपको ऐसे फूड आइटम लेने हैं जो
जो ज़मीन के ऊपर उगती हैं, जैसे कि हमारा घिया हो गया, तोरी हो गई। इनमें क्या है, ये लो पोटेशियम होता है और ये किडनी फ्रेंडली वेजिटेबल्स होते हैं जो हमारे ब्लड यूरिया को इंक्रीज नहीं करते हैं और साथ ही साथ हमारे क्रेटिनिन के लेवल्स को भी बढ़ने नहीं देते हैं। नेक्स्ट, आपको ऐसे फ्रूट्स आपको खाना है जिनमें पोटेशियम का लेवल ना हो, ऊपर से क्या हो, वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो, जैसे कि हमारा एप्पल। एप्पल क्या है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो कि एक किडनी पेशेंट के लिए बेनिफिट होता है और साथ ही साथ ये हमारे किडनी के ऊपर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया होता है उसको भी धीरे धीरे हटाने में हमारी मदद करता है। आप इन चीज़ों को फॉलो करके अपनी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाकर बैक पेन से आराम पा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।